उदय प्रकाश ने हिंदी कहानी लेखन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और वो ये था कि हिंदी कहानी में जो संभावनाएं संभव थीं उनका एक नए सिरे से एक्सप्लोरेशन वो करते हैं अपनी लंबी कहानियों के जरिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो है उदय प्रकाश का बहुत ही प्रसिद्ध, इसको कुछ लोग लंबी कहानी मानते हैं, कुछ लोग लघु उपन्यास मानते हैं, मोहनदास। और इसी कृति पर उदय प्रकाश को वर्ष 2010 में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला था। और यदि हम उदय प्रकाश और मोहनदास के बारे में थोड़ा बात करना चाहें तो पहली चीज तो ये है कि उदय प्रकाश ने हिंदी कहानी लेखन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और वो ये था कि हिंदी कहानी में जो संभावनाएं संभव थीं उनका एक नए सिरे से एक्सप्लोरेशन वो करते हैं अपनी लंबी कहानियों के जरिए। एक दौर था कि जब उदय प्रकाश अपेक्षाकृत छोटी कहानियां लिख रहे थे और फिर शायद उनको 1990 के दशक के बाद ये महसूस हुआ होगा कि जो सामाजिक यथार्थ है, जो हमारे आसपास की सच्चाई है, वो ऐसी है कि शायद वो इतनी छोटी कहानियों के कलेवर में नहीं आ पा रही। इसलिए उन्होंने लंबी कहानियों का गितान चुना, तो चाहे वो वारेन हेस्टिंग्स का सांड हो, चाहे पीली छतरी वाली लड़की हो, मैंगो सिल हो या मोहनदास हो, ये सारी कहानियां अलग अलग तरह के कैनवस पर अपने समय की सच्चाई को हमारे सामने लेकर के आती हैं। मोहनदास कहानी एक तरह से कहा जाए तो प्रत्यक्ष कहानी है, जिसको जैसी वो घटित हो रही हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी हम मोहनदास नाम लेते हैं तो किसी एक बहुत बड़े आदमी, एक बहुत मशहूर मोहनदास की याद भी हमें आती है और वो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस कहानी को आप चाहें तो गांधी और गांधी के विचारों की आज़ाद भारत में और ख़ास करके 1990 के बाद के भारत में क्या स्थिति हुई है, उस पर एक टिप्पणी भी मान सकते हैं और इसको हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, उस पर भी एक कमेंट समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि मोहनदास जो इसका मुख्य नायक है, वो पढ़ने में काफ़ी तेज एक दलित लड़का है और अपने कॉलेज में वो सेकंड पोजीशन पाता है। लेकिन इसके बाद उसका असली संघर्ष शुरू होता है, जहां नौकरी पाने के लिए वो हर तरह की परीक्षाएं देता है, हर तरह की नौकरियों के इंटरव्यू देता है और परीक्षाओं में तो उसे सफलता मिलती है लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती। और उसे एक ही बीमारी है, एक ही बुरी बात है उसकी कि वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोलता है। और आप जानते हैं कि ये बीमारी इस देश में गांधी को थी। तो ये अपना कहानी का जो मोहनदास है, ये अंततः एक कोल माइनिंग कंपनी में बाबू का काम करने के लिए उसको नौकरी के लिए वो जाता है और वहाँ पर उसे कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको यहीं पर रख दो, जाओ, तुम्हें जल्दी ही कॉल लेटर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि वो कॉल लेटर कभी नहीं आता। बाद में जब वो पता करता है तो पता चलता है कि उसी के गांव का एक दबंग जाति का व्यक्ति उसके नाम पर, उसकी डिग्री के नाम पर नौकरी कर रहा है। और यहाँ से उसका एक दूसरा संघर्ष शुरू होता है, ये साबित करने का कि मैं असली मोहनदास हूँ, और उस साबित नहीं कर पाता है। आखिरी में जब ये कहानी यहाँ जाकर के कल्मिनेट हो रही है,
वहाँ मोहनदास अपना ही नाम बदल देने, अपने आप को ही मोहनदास ना मानने की तरफ चला जाता है और चाहता है कि उसका ही नाम बदल दिया जाए। तो ये एक विडंबना है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान, उसका जो उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो पहचान है, उसी का अपहरण कर लिया जाता है। इसमें जाति का भी प्रश्न है, इसमें 90 के बाद देश में जो एक बड़ी आर्थिक अ, बदलाव की दुनिया आई है, उसने जिस तरह की अमानवीयताएं पैदा की हैं, उसके बारे में बात है। और सबसे ज़्यादा बढ़ कर के मुझे लगता है कि जो भी सच के रास्ते पर चलेगा, इस नई दुनिया में उसकी पहचान भी मिटा दी जाएगी। शायद गांधी और उनके विचार इस नई दुनिया में बहुत अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसको भी उदय प्रकाश अपनी इस कहानी में रेखांकित करते हैं। उदय जी ने एक खास शैली अपनाई है जो उनकी बाकी लंबी कहानियों में भी दिखाई पड़ती है, जहां वे बीच बीच में कथा को रोक देते हैं और कथा को रोक करके ब्रैकेट लगा करके बड़ी बड़ी 30 पंक्तियां, 1 पेज, 1.5 पेज तक ऐसी एक कमेंट्री करते हैं जो उनका कथावाचक है, जिसमें वो अपने समकालीन राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। तो कई बार ये आप समझ सकते हैं कि दरअसल रचनाकार जो हमारे आसपास का समय है, उसको कहानी के भीतर लेकर के आ रहा है, और मोहनदास हमारे समय की नब्ज है, जिसके जरिए वो इस समय को पहचान रहा है। ये भी लेकिन संभव है कि कहानी पढ़ने का जो आनंद है, उसकी जो गति है, वो हो सकता है कई बार लोगों को लगे, खास करके उदय प्रकाश के जो नए पाठक होंगे, उनको ये लग सकता है कि शायद कहानी की गति थोड़ी बाधित होती है और बीच बीच में ये रचनाकार की लंबी टिप्पणियां हो सकता है कहानी में थोड़ा रसभंग पैदा करें। लेकिन यदि आप उदय प्रकाश को पहले से पढ़ते आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टिप्पणियां आपके लिए बहुत मानीखेज होंगी, और वो इस कहानी में सिर्फ एक टेक्निक या डिवाइस नहीं है, बल्कि वो इस कहानी को हर एपिसोड में एक नया स्वरूप देती जाती है। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो फिर से पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ी है तो मोहनदास आपके लिए एक जरूरी किताब है। इसे पढ़ा जाना चाहिए हमारे समय और समाज को पहचानने के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद।